जय हिंद। आज जो है तो समांतर श्रेणी ये क्लास 10 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में निहित कुछ प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे या सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा के लिए काफी उपयोगी टर्म्स है। तो पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में एपी लिखते हैं। अब इसके लिए कुछ टर्म दिए रहते हैं, सीरीज दिए रहते हैं, और वो पूछता है कि क्या यह सीरीज एपी में है, और एपी में है तो उसका प्रथम पद क्या है, और फिर उसका एक होता है सार्व अंतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और उसको डी से सूचित किया जाता है। ये कॉमन डिफरेंस डी। तो सबसे पहले पता करते हैं कि ये सीरीज जो दिया गया है वो एपी में है कि नहीं। इसके लिए बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही आसान तरीका है कि हम उसके दूसरे पद में से पहले को घटाते हैं। यहां देख रहे हैं पहला में यहाँ हमारा सीरीज जो दिया है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। तो क्या करेंगे कि दूसरे में से पहले, दूसरा इसका 4 है, में से 2 घटाएंगे 2। फिर क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरा को घटाएंगे, ये भी 2 आ गया। चौथे में से तीसरा को घटाएंगे, 8 में से घटाया 6 को 2 आ गया। इसी तरह से 10 में से घटाया 8 को 2। हर हाल में, चाहे जब भी हम देखें हमने 2 लगातार पदों का अंतर समान आया, इसका मतलब है कि यह एपी में है। यदि 2 लगातार पदों का अंतर समान हो तो वह एपी में होगा। और ये पदों का अंतर जो समान होता है इसी को डी लिखते हैं। पूरा इसका फॉर्म होता है कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस हिंदी होता है सार्व अंतर। यही कॉमन डिफरेंस है, और हमारा जो 2 लगातार पदों का अंतर होता है वही इसका कॉमन डिफरेंस यानी 2 हो गया। दूसरा एक और लेके देखते हैं। यह है, इसमें हमारा है पहला पद जो होता है इसको हम ए लिखते हैं, पहला पद। नहीं तो इसको A1 लिखिए, A2 लिखिए, A3 लिखिए, A4 लिखिएगा, आगे A5 होगा इस तरह से। तो क्या करेंगे इसके लिए कि A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस A1 है 1/2 माइनस 3/2 है ना। 1/2 माइनस 3/2 घटा के देखिए क्या करते हैं। एलसीएम 2 हो गया, इधर से 2 1 माइनस 3 यानी हुआ -2/2। काटें कितना होगा, -1 हो जाएगा, होगा ना, -1 होगा। अब A3 माइनस A2 करके देख लीजिए। A3 यहां पर है -1/2 और माइनस A2 है 1/2। एलसीएम 2 -1 ये भी -2/2 हो गया, 1 यानी भी लाया ना, कितना आ गया, उतने ना आया, -1/2। तो क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि लगातार पदों का अंतर समान है। इसका मतलब यह भी एपी में है, और इसका डी जो होगा, सार्वंतर जो होगा, वो होगा कितना होगा, -1। कितना होगा, -1 होगा। तो इस तरह से हमको अगर 2 लगातार पदों का अंतर समान दिखाई दे तो हम समझ लेंगे कि वो सीरीज किस में है, एपी में है। अब एक अलग क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न है हमारा कि एपी 2, 7, 12 ... का 10वां पद, ये देखिए 10वां पद लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसका हमको 10वां पद लिखना है। 10वां पद यहां देख रहे हैं, A1 बराबर हो गया 2, A2 है 7, A3 है 12, इस तरह से हमारा बढ़ रहा है। अब को होता है 10वां पद। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। अगर इस तरह से करते करते हम जाते n यानी nवां पद हो जाएगा, तो n बराबर होता है A + n-1 × t। क्या फॉर्मूला होता है, n बराबर nवां पद निकालना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है a पहला पद + n-1 × d। अब हमारा n यानी कौन पद कर रहा है, 10वां पद। n के बराबर कितना, यहाँ n का 10वां पद निकालना है। 10वां पद कितना होगा पता करना है।
तो यहाँ हम लिखेंगे n के जगह पर 10, A10 बराबर a कितना है, यहाँ a हो गया 2, पहला पद 2 प्लस n हो गया कितना 10 माइनस 1। अब d यहाँ देखिए, d में हम लोग डी अभी क्या बताएगा कि दूसरा में से पहला को घटाइए, तो 7 में से 2 घटेगा तो 5, 12 में से भी 7 घटेगा तो 5 होगा। दो लगातार पदों का, दूसरा घटाओ पहला, तीसरा घटाओ दूसरा, चौथा घटाओ तीसरा, अगर 10वां होगा 10वां घटाओ 9वां होगा, तो कितना डी है आपका 5 है। ये निकल गया 5, तो बैठाइए 2 प्लस 10 में से 1 घटाइएगा 9 गुना हो गया 5, तो 2 जोड़ 45, आपको ये आ गया 47। इस तरह से निकाल सकते हैं। हमको अगर कोई कहे कि 11वां पद कह दे तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a प्लस 10d और तुरंत निकाल लेंगे। a का मान बैठाएंगे 10 गुने d का मान निकालें। इस तरह से 20वां पद कहेगा तो a प्लस 19d हो जाएगा, 21वां पद कहेगा तो a प्लस 20, यानी जो पद कहेगा उससे एक d के जगह पर हम लोग ले आएंगे तो हमारा जो है सो ये हो जाएगा सोल्व। एक और देखिए कि कहता है कि AP 21, 18, 15 डॉट का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है। प्रश्न क्या है, प्रश्न में दिया है 21, 18, 15 यही सीरीज है, डॉट का कौन सा पद -81 है। आपको पता करना है कि कौन पद 81 है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। या हम लिख ले कि a के जगह पर हमारा 21 हो गया। ये कितना है 21 है, 21 हो गया। d निकालेंगे, d बराबर कितना कहे थे दूसरा, यानी a2 घटाओ a1, तो घटाइए कितना 18 घटाओ 21, 18 घटाओ 21 घट के कितना होगा, कम में से ज्यादा घट रहा है तो -3। अब निकालना है कौन सा पद, मालूम नहीं है तो क्या करेंगे कि माना भाई कि nवां पद, क्या करिएगा nवां पद कितना -81 है। कौन सा पद nवां पता नहीं है, आपके पास फॉर्मूला n बराबर क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n आपको कितना दे दिया है -81, एक के जगह पर कितना बैठाइएगा 21 प्लस n माइनस 1 डी कितना -3। लिखिए ये 21 प्लस -3 को गुना करेंगे में तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे -3n। फिर ये माइनस है और ये माइनस गुना कीजिए, क्या होता है माइनस गुना प्लस में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। इधर कितना है -81, या क्या हुआ -81 लिखिए बराबर 21 और 3 को जोड़ेंगे कितना 24 -3n, 24 -3n। अब ले आएंगे हम 24 को इधर -81 और -24, ये प्लस है माइनस हो गया -3n। ये कितना 4 1 5 8 2 10 -105 बराबर -3n। इसलिए कितना क्या निकालना है n का मान, तो n का मान -105 बटे -3 होगा ना, माइनस से माइनस काटिए 3 से 35 तिया 105, यानी क्या निकल गया n का मान 35 निकल गया। इसका मतलब है कि 35वां पद, इस जो सीरीज है पी जो है 21 18 15 का 35वां पद कितना हो जाएगा -35वां पद हमारा कितना होगा -81। कौन सा पद हो जाएगा 35वां पद हमारा -81 हो जाएगा। अब दो अन्य सवाल हमारे साथ है, जिसमें से पहला है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, मतलब 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जिसमें 3 से पूरा भाग लगता हो, ये है। एक दूसरा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद ज्ञात करे। चलिए इस पर देखते हैं। तो पहले लिखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं कि 2 अंकों वाली उन संख्याओं को लिखते हैं जो 3 से विभाज्य है। तो पहली संख्या जो 2 अंकों की होती है 3 से विभाज्य होता है 12,
फिर होगा 15, 18, 21 और इस तरह से करते करते और अंतिम संख्या जो है 2 अंकों वाली जो 3 से भाज्य होती होता है 99। क्या होता है? 99। 99 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसमें देखिए हम लोग ए के जगह पर कोई पहला पद हमारा कौन है? ए 12 और डी क्या होगा? डी बराबर क्या पढ़े हैं? डी बराबर दूसरा में से पहला घटाइए, चाहे तीसरा में से दूसरा घटाइए, तो घटाइए 15 घटाओ 12 क्या गया? 15 घटाओ 12 3 आ गया। अब हमको ये और ये क्या दिया है? अंतिम ये क्या है? एन है, एनवा पद है हमारा कितना? 99। फॉर्मूला हमारे पास एन का क्या था? एन वाला फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब लिखिए एन के जगह पर लिख दीजिए 99। एन के जगह पर क्या लिख देंगे? 99 है तो 99 लिख देना है और 99 लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ? ए के जगह पर 12 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना निकाले हैं? 3 लगाइए 3 क्या हो गया? 99 बराबर 12 प्लस एन को 3 से गुना करिएगा 3n, एन को 3 से गुना करेंगे 3n माइनस 3 एकम 3 ये हो गया 99। 12 में से घटेगा 3 कितना होगा? 12 में 3 घटेगा 9 प्लस 3n 99। ये 9 इधर आएगा तो माइनस 9 बराबर 3n कितना हो गया? 90 बराबर हो गया 3n। n बराबर क्या निकल गया? 90/3 कितना हो गया? 30 या 90 यानी 30। इसका मतलब हो गया कि 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं जिसमें 3 से पूरा भाग लगता है। अब हम दूसरे पर तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा जो है इसमें एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 31वां पद। और इसमें दिया हुआ है कि क्या दे दिया है? 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो पहले 11वां पद हमने कहा था कि जो पद निकालना है, अब 5वां निकालते तो उसके लिए लिख सकते हैं a प्लस 4d। 10वां निकालना है तो a प्लस 9d। यहाँ 11वां पद है यानी a11। आप इसके बराबर लिख सकते हैं a प्लस 10d। क्या लिखेंगे? a प्लस 10d। और 11वां पद कितना दिया है? 38। ये बराबर हो गया a प्लस 10d। आप इसको कर लेंगे या इसको सीधा करके ऐसा लिख लीजिए कि a प्लस 10d बराबर 38। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर क्या कर लिया? a प्लस 10d बराबर इक्वेशन बराबर 38 इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे कहता है 16वां पद 73 है। 16वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं? a प्लस 15d एक कम d एक कम लगाएंगे a प्लस 15d और बराबर कितना दिया है? 73। इसको करिए समीकरण 2। अब देखिए दोनों का पहला पद बराबर है, क्या करेंगे? घटा देते हैं, मर्जी अपनी। पहला में से दूसरा घटाइए, दूसरा में से पहला घटाइए, कोई बात नहीं है। लिखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 2 को घटाइए, घटा दीजिए। पहला क्या है? a प्लस 10d बराबर कितना? 38। दूसरा क्या है? a प्लस 15d बराबर कितना? 73 है ना? 73। घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस यहाँ माइनस। देखिए a कट गया, a माइनस से 0। अब क्या हुआ? माइनस 15 में से यहाँ 10 में से 15 घटाना है तो माइनस 5d। यहाँ भी माइनस होगा, 73 में से घटेगा 38, यहाँ 3 में से 8 5 13 और बच गया 6 में से 3 यानी कितना? माइनस 35। इसलिए d बराबर माइनस 35 बटे माइनस 5 माइनस से माइनस काट दिए 5 7 35 यानी निकल गया 7। क्या निकला? 7। डी का मान 7 निकल गया, डी का मान 7 निकल गया। हमको अब ए चाहिए तभी तो निकालेंगे ना अगला पद। तो क्या करें? कोई समीकरण मान लीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए, आपकी मर्जी 2 में भी रख सकते हैं। 1 में 1 डी बराबर 7 रखने पर रखिए, डी का मान कितना रखिए? 7। तो समीकरण 1 क्या था? a प्लस 10d बराबर 38। ए लिखेंगे प्लस 10 गुने 7 बराबर 38 यानी a प्लस कितना? 70 बराबर 38 हो गया। तो a बराबर हो गया 38 घटाओ 70 घटाए कितना होगा? घटाइए 10 में से 8 2 आई बच गया कितना? 6 में से 3 कितना निकल गया? माइनस 32। क्या निकला? माइनस 32। किसका मान निकला? ए का मान। आपको कौन पद निकालना है? 31वां पद।
31वां पद यानी 31 बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस 30d। क्या लिखाएगा a प्लस 30d? कितना? a के मान कितना? -32 प्लस 30 d का मान 7 यानी क्या हो गया? -32 प्लस यहाँ है क्या है? -32 हो गया प्लस कितना? 210 घटाइए 10 में से 2 8, ये बच गया 10 में से 3 7 1 यानी हो गया 178 आंसर। यानी हमारा 31वां पद कितना निकल गया? 178। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 5.2 से था। तो हम इस तरह से जो भी सीखे इसके आधार पर आप जो है सो 5.1 और 5.2 के प्रश्नों का आंसर करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।